उत्तराखंड में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है उत्तराखंड में। एक मंत्री विवादित बयान सदन के भीतर देता है, उस मंत्री को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध होता है। मंत्री का समर्थन करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। वो विवाद को शांत करने की बजाय अपने बयान से और चिंगारी को भड़का देते हैं। आंदोलन करने वाले लोगों को सड़क छाप तक कह देते हैं। लेकिन अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्हें बम से उड़ा दिया गया, उनके पुतले को। बेरोजगार संघ के महेंद्र छाप पटाखे की हम बात कर रहे हैं। महेंद्र छाप पटाखा, खुफिया तंत्र अलर्ट हो चुका है क्योंकि उत्तराखंड में होली से पहले हुए इस प्रतीकात्मक धमाके ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और सवाल खड़ा किया है कि उत्तराखंड में यह हो क्या रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को पटाखे से उड़ाने की घटना ने भाजपा को ही बेचैन नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तत्काल वीडियो पर निंदा जता दी। इस विस्फोट की सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रिया है। अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सही किया या गलत किया। कहा जा रहा है ये सांकेतिक धमाका है, समय के साथ वास्तविक धमाका भी देखने को मिलेगा। यह कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। हम फिर कह रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल ने जो कहा वो गलत कहा। महेंद्र भट्ट जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, जो उन्होंने कहा वो भी गलत था। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ युवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को लेकर खड़े होते हैं। आंदोलन करने वाले सड़क छाप और छुटपैया नेता बताने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पुतले पर आग की तीली लगाते हैं और पुतला पड़खच्चे की तरह उड़ता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और सत्ता से सवाल भी पूछते हैं। अरुण जी, उत्तराखंड को आप बहुत करीब से कवर करते हुए आए हैं। तमाम घटनाओं को आपने, राजनीतिक घटनाओं को देखा, समझा और खुद जिया भी। लेकिन ये उत्तराखंड में आपने कल्पना की थी एक मंत्री जो विवादित मंत्री पहले से रहा, जो सदन से लेकर सड़क तक मारपीट के वीडियो जिसके आए, उसको डिफेंड करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सांकेतिक धमाका करते हैं। सांकेतिक चल क्या रहा है उत्तराखंड में? अरुण जी, किस दिशा में जा रहे हैं हम? निश्चित तौर पर ये जो दिशा है ये अतिवाद की तरफ, अलगाववाद की तरफ जाती है। क्योंकि उत्तराखंड में बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं। बिल्कुल। और एक जमाने से होते रहे, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके बाद राज्य का आंदोलन हो। और राज्य के आंदोलन को तो हमने बहुत नजदीक से देखा जी। क्योंकि उस जमाने में जब 93-94 में आंदोलन शुरू हुआ था, जब जो आंदोलन बाद में उत्तराखंड आंदोलन में बदल गया, वो वास्तव में मंडल के विरोध में आंदोलन था। लेकिन उसने आंदोलनकारी शक्तियों को, युवाओं को, छात्रों को एकजुट किया और वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गया उत्तराखंड मूवमेंट में। और जिसका परिणाम ये था कि उसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन इतने आंदोलन आज तक हम लोगों ने देखे, लेकिन उत्तराखंड में बम, गोली, इनकी कोई जगह नहीं थी। वैचारिक स्तर पे युद्ध हुआ करते थे, वैचारिक मतभेद होते थे, वैचारिक बहस होती थी, लेकिन इस तरह नहीं होते थे कि किसी पुतले को कभी बम से उड़ाया हो या उड़ाने की कोशिश की हो। पुतला फूकना एक अलग विषय है। वो विरोध करेंगे तो पुतला भी फूका जाएगा। पर उत्तराखंड की जनता ने पुतले फूके और उसी का रिएक्शन देखने को मिला प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन करते हुए जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दिए और सड़क छाप बोला, एक्शन का रिएक्शन दिखाई दिया। ये भी तो ये जो पुतले को बम से उड़ा के दिखाना निंदनीय है, अकल्पनीय है। और ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में ना हो, इसका सबको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जो राजनीति में नए आए हैं बहुत तेजी से, जिनके लिए वो महेंद्र भट्ट ने कुछ बोला है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन उसी पे उसने टिप्पणी की थी। तो ऐसे लोगों पे जो राजनीति में अचानक छलांग लगाकर ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए भी सबक होना चाहिए कि अगर कदम बढ़ाकर
सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। और इस तरह की राजनीति के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। उत्तराखंड ने इतना बड़ा उत्तराखंड मूवमेंट करा है, यहाँ की माओ ने, बहनों ने, युवाओं ने, छात्रों ने, उसमें कहीं अतिवाद नहीं था। नहीं अरुण सर, उन्होंने आपकी बात कभी बिल्कुल किसी तरह के जी, आपकी बात बिल्कुल सही है जो जी, आप बोलिए। बात कह रहे हैं। हिंसा की कोई जगह उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन दो विवाद जिसका जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, जहां एक प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये सड़क छाप है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो सड़क छाप है। अगर ये सड़क छाप है तो वो उत्तराखंड आंदोलन के वक्त जो आंदोलन कर रहे थे, जो उनकी पार्टी के तथाकथित बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि हम राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, तो फिर क्या वो भी सड़क छाप थे? नहीं। तो फिर वो जो हाथ में पूर्व विधायक दो दो बंदूकें लेकर घूम रहे थे और विधायक के आवास पर फायरिंग कर रहे थे, तो क्या वो सड़क छाप नहीं थे? ये भी तो सवाल खड़े होते हैं अरुण सर, ये भी तो अकल्पनीय है। निश्चित तौर पर हिंसा की जो राजनीति करेगा वो निश्चित तौर पर सड़क छाप ही होगा, क्योंकि हिंसा की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में। मैं आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है जी। आप ये देखिए, उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगी है। बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान में गिने चुने राज्य हैं, बाकी जितने भी राज्य हैं उनकी एक देश से या एक ही देश से लगी होगी, कि उत्तराखंड अकेला राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगी है और चीन से भी लगी है जी। कल यही चीज कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करेगी हमारे युवाओं को बरगलाने के लिए। उन्हें ये न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे कि हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग हैं, इस तरह के एक्टिविस्ट हैं जो अतिवाद की बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां पैदा हो जाएंगी। जो ये विवाद पैदा हुआ सीधे तौर पर और जिसे शांत करने का जिम्मा था जिनके पास, मैं उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई, संगठन ने अपने स्तर पर नाराजगी जताई, यहां तक कि पार्टी के सबसे श्रेष्ठ नेताओं में से एक अनिल बलूनी ने नाराजगी जताई, कहा मैंने पार्टी फोरम पर अपनी बात को रख दिया। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी प्रदेश अध्यक्ष को कि खुलकर मंत्री का समर्थन करना पड़ रहा है उनको? या फिर कुछ और कहानी भी है? क्योंकि ऋषिकेश में तो कई किस्से गूंज रहे हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष विरोध में करेंगे ही नहीं प्रेमचंद अग्रवाल का मंत्री का, कभी उनका अपना स्वार्थ है इसके पीछे, इस तरह के किस्से उड़ रहे हैं सर। ये जो हमारे यहाँ के तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले जी, या महेंद्र भट्ट, ये सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पैदावार है। हाँ। ये कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति कर कर आज भाजपा की मुख्य धारा में है तमाम लोग, और भी है। और इनके खून में भी कभी कभी वो छात्र राजनीति वाला उबाल आ जाता है। ये भी ज्यादा गर्मी में बोल जाते हैं, जैसे तीरथ सिंह का बयान वो फटी जीन्स वाला जी, आपको याद होगा, बिल्कुल, जिसने बहुत पूरे देश में बवाल मचाया था। हाँ। और वही अब महेंद्र भट्ट ने, मुझे लगता है अति उत्साह में, पहले तो प्रेमचंद अग्रवाल को ने वो उकसावे में बोल दिया। अरुण सर, मैं आपकी बात, आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन वहां कौन सा उकसावा था जब बैकडोर एंट्री होती है और उसमें भी मंत्री का नाम आता है? वो कौन सा उकसावा था जब सड़क के ऊपर वो लोगों को पीट रहे होते हैं, एक मंत्री होकर इस तरह का कार्य करते हैं, तब संगठन चुप रहता है? तो फिर वो कौन सा उकसावा था सर? मंत्री का तो विवाद से पुराना नाता रहा, अहंकार तो साफ तौर पर झलकता है मंत्री के अंदर। नहीं, मंत्री के साथ एक प्रॉब्लम है, उनका बीपी एकदम हाई हो जाता है। हाँ। बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें। अच्छा। और ये हाँ काफी लंबे समय से पूछ लीजिएगा। हाँ। जहां से दवाई आती है मैं वो भी बता दूंगा, विधानसभा की जो एलोपैथिक डिस्पेंसरी है वहां से दवा जाती है। तो वो बीपी उनका अक्सर हाई रहता है, उसमें कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री का इस तरह का आचरण निश्चित तौर पर सोचनीय होगा इस प्रदेशवासियों के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो विरोध के स्वर इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हाथ है। एक तो वो कारण है, दूसरा ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव। ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों ने मैदानी मूल के व्यक्ति को टिकट दिया जी। लेकिन एक निर्दलीय जो कांग्रेस का उसको कहे कि विद्रोही उम्मीदवार, वो निर्दलीय दिनेश मास्टर, उसने पूरा का पूरा पहाड़ी समाज को अपने पीछे इकट्ठा कर लिया। और वो जो दरार है वो दरार पटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो ये पहाड़ में ऐलान कर कौन रहा है? उत्तराखंड के लिए बहुत नुकसान है। बड़ी दिलचस्प सियासत की कहानी यहाँ पर दिखाई देती है।
सदन के भीतर मंत्री वर्सेस लखपत बड़ोला, जो कि बद्रीनाथ से विधायक। अब जिसने पूरा का पूरे इस पूरे आंदोलन के पीछे जिस नींव को खड़ा करने वाले लखपत बड़ोला, वो ही पूरी पिक्चर से गायब हैं। कांग्रेस के नेता ही उनका समर्थन नहीं कर रहे, और समर्थन कर भी रहे हैं तो चुप दबी जुबान में कि कहीं ये बड़ा नेता ना बन जाए। नहीं सर, वो गायब है पूरी पिक्चर से लखपत बड़ोला। उनको बोला जाओ बद्रीनाथ जाओ, और अगर यही बीजेपी होती तो अपने इसी नेता को कंधे पर बिठा के पूरे प्रदेश में घुमा रही होती। हाँ, कम से कम प्रदेश स्तरीय नेता तो बड़े बना ही देते। हाँ, ये तो बीजेपी का ये उनकी कलाकारी है कि वो छोटी चीज को किस तरह बड़े रूप में प्रस्तुत करना हम कर लेते हैं। और कांग्रेस ने लेकिन छोड़ दिया देखिए, लखपत को। अंत क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो ये हरकतें हो रही हैं या फिर ये जो हो रहा है, ये जायज है नाजायज है, वो तो सबके सामने है, वो जनता तय करेगी। आपको इसका अंत क्या दिखाई दे रहा है? मंत्री तो इस्तीफा देंगे नहीं। जब गणेश जोशी से इस्तीफा नहीं लिया ऐसे अधिक संपत्ति मामले में, तो फिर इस मंत्री ने तो सिर्फ बदसलूकी किया सदन में, इससे ज्यादा क्या हुआ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पैचअप हो गई। न मंत्री हट रहा है, हाँ, और होली के बाद नया मंत्रिमंडल का में जो खाली सीटें हैं वो भरी जाएंगी। ये भी पैचअप हो गया है। मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल के 2 विभाग हटाए जा सकते हैं, बस जनता को शांत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो आपने सुना कि सदन के भीतर और बाहर सियासत जो सुलग रही है, उसमें एक नया विवाद, ये बम वाला भी आ गया। ये कितना जायज है? हम वो उत्तराखंड को देखे हैं, समझे हैं, जो उत्तराखंड ने देश और दुनिया में एक अपनी अलग अलग जगाई। मुजफ्फरनगर गोलीकांड, खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, चिपको आंदोलन, ना जाने उत्तराखंड के कितने वीर जिन्होंने सरहद पर अपनी शहादत दी। किसी भी कीमत पर हिंसा जायज नहीं है, विरोध बिल्कुल जायज है। मंत्री ने जो कहा वो गलत कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन ये तरीका क्या जायज है? आप खुद तय करिए। फिलहाल मुझे सीधी इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।